हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और अभी कुछ दिनों से मुझे एक फ़ोन लेना था और मैं वेट कर रहा था कि कोई सेल आए, कोई सेल आए। हालांकि अभी 15 अगस्त पे हमारी इंडिपेंडेंट डे की सेल आती है, जो कि वाकई में एक अच्छी सेल है। और हर साल आती है, तो मुझे पता है उस पर डिस्काउंट अच्छे खासे होते हैं और उसके आगे चल के हमारी बिग बिलियन डेज की सेल आती है। बट अभी राइट नाउ एक फ्लिपकार्ट की गोट सेल कर चल रही है, उसका नाम है GOAT गोट। बट टू बी फ्रैंक, मैं अगर आपको बोलूँ तो इसमें कुछ खास डिस्काउंट वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसका वेट कर रहा था कि शायद कहीं से कोई ऐसा फ़ोन के अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो ऐसा कुछ मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है, मतलब लाइक अगर दो चार फ़ोन्स में इन्होंने कार्ड के डिस्काउंट ऐड कर दिए हैं, किसी पे एक्सचेंज की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी है। बट सेल का कुछ ना कुछ ज़्यादा है नहीं। एक फ़ोन जिस पे मैंने बहुत टाइम से नज़र डाली हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं मोबाइल्स एंड टैबलेट्स में, तो यहाँ पे पूरा मोबाइल का ही इनका खुल के आता है। और बहुत सारे फ़ोनों पे ये दिखाते हैं, जैसे कि लाइक ये CMF1 है, जेड फ्लिप है। ये सब हमें नहीं चाहिए, हमारे बजट के बाहर है। पोको नहीं चाहिए। बेसिकली मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊँ तो मुझे एक गेमिंग फ़ोन चाहिए जिसमें मैं BGMI अच्छे से खेल सकूँ। मुझे मतलब लाइक 90 FPS भी नहीं, मुझे कम से कम कांस्टेंट 60 FPS मिले। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे फ़ोन्स आते हैं, लाइक नथिंग का 2A भी है, जिसमें आपको 60 FPS की गेमिंग मिलती है। लेकिन मुझे इतना पता है उस प्रोसेसर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब आपको फुल्ली जो जैसे फ्लैगशिप्स होते हैं ना स्नैपड्रैगन के या फिर डायमेंसिटी के 8000 सीरीज वाले फ़ोन्स, उनकी बात अलग होती है। तो मैं बहुत टाइम से जिस फ़ोन के बारे में सोच रहा था, कहाँ गया, यहीं कहीं होना चाहिए, दिखा नहीं रहा यहाँ पे। हाँ, इन्फिनिक्स में जाते हैं। तो गेमिंग था, तो इसलिए मैं गेमिंग का सोच रहा था। ये वाला फ़ोन आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊँ तो ये GT20 Pro है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, बल्कि एक्चुअली मैंने इसको ऑर्डर भी कर रखा है। ये फ़ोन आप देखोगे अभी प्राइस इसका दिखा रहा है यहाँ पे 24,000 रुपये। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो इसमें 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ है एक्सचेंज पे। और जो दूसरी चीज़ है उस पर यह है कि कोई भी अगर आप कार्ड लगाते हो, यहाँ पे आपको पूरे ऑफर्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे बैंक ऑफर दिख रहा है यहाँ पे, ये करके एडिशनल 2,000 ऑफ ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। कोई भी कार्ड, क्रेडिट हो डेबिट हो डजेंट मैटर, आप लगाते हो तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर उसमें से भी अगर आप जैसे यहाँ पे देखोगे 1,000 रुपये ऑफ है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड पे, 1,000 रुपये ऑफ है ICICI बैंक के कार्ड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पे है। यानी अगर आपके पास ICICI का डेबिट कार्ड है तो 3,000 रुपये आपको मिलने हैं। सेम यहाँ पे 1,000 रुपये ऑफ ऑन SBI क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो 3,000 रुपये मिलने ही है आपको। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 24,000 में से 3,000 एक्सचेंज के हटा लेते हैं और 3,000 कार्ड के हटा लेते हैं, तो सीधे आपको यहाँ पे 6,000 का डिस्काउंट मिलता है। फिर ये फ़ोन पड़ जाता है आपको 18,000 का। अब आप कहोगे कि लाइक एक्सचेंज के लिए हम फ़ोन कहाँ से लाए? यार देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ एक्सचेंज पे कोई फ़ोन सेलेक्ट करने जाते हो ना, यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा था। हालांकि मैं आपको अभी एक इस बैक स्टोरी बताऊंगा इसकी, इस फ़ोन को ख़रीदने के पीछे रीज़न क्या है। एक्चुअली मेरे पास भी कोई फ़ोन नहीं था। अगर आपके पास ये रीज़न है कि लाइक मेरे पास कोई एक्सचेंज का फ़ोन नहीं है, मैं कहाँ से 3,000 वाला डिस्काउंट अवेल करूँ, तो देखो इस इनकी ना इतनी बड़ी लिस्ट है। हालांकि पूरी एक अच्छी खासी लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इन्होंने मॉडल्स हटा रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लूँ तो ये मोटरोला का, कहाँ गया मोटरोला का इनमें जो लेटेस्ट है वो है मोटो का। मोटरोला का जो मोटो आता था आपका, ये G8 से, आप यकीन नहीं करोगे, G60 G40 और सीधे G8, यानी कि मोटो का G6 G7 ये सब हटा दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। इवन मोटो का E सीरीज भी शायद नहीं ले रहे हैं, सॉरी। E6 प्लस है, E6S है, E40 है। मोटो E5 प्लस हो गया, मोटो E4, ये सब पुराने मॉडल हो चुके हैं, तो ये सब ये एक्सचेंज नहीं करते। सेम एप्पल में अगर आप जाते हो तो देखोगे आप आईफोन का बस ये मॉडल है, 7 है, 8 है। अगर आपके पास 6 है, 6S प्लस है, 6S कोई भी है, ऐसी 2020 है, नहीं ऐसी 2020 है लेकिन ऐसी फर्स्ट जनरेशन है, वो सारे फ़ोन्स ये नहीं लेते। रीज़न ये है क्योंकि ये इनको भी आगे फ़ोन सेल ही करना होता है, तो मार्केट से आउटडेटेड हो चुके हैं। तो अभी मैंने क्या किया था, मैं आपको एक अपनी बताता हूँ। मेरे पास ये फ़ोन नहीं था, तो मैंने OLX से एक फ़ोन परचेस किया था। वो था ये रियलमी का, यहाँ पे नार्जो सीरीज़ का था, तो नार्जो नीचे आता है। रियलमी का नार्जो 20A था। तो मैंने जब इसको देखो, यहाँ पे नार्जो 20A का प्राइस ये लोग फ्लॉलेस में दे रहे हैं 6,350, यानी कि बिल्कुल अनटच कंडीशन में फ़ोन होगा तब आपको ये पैसे मिलेगा। लेकिन मेरे फ़ोन की कंडीशन ऐसी थी, लाइक बॉडी डैमेज था, बैंड स्क्रैच क्रैक्स दिखा रही है, बॉडी बॉडी के पार्ट्स है।
तो अगर देखो आपके स्क्रीन में दिक्कत है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, अगर आपके बॉडी में दिक्कत है तो आपको ये मिलेगा। अभी मैं आपको फ़ोन की कंडीशन दिखाऊंगा। तो मेरे फ़ोन की ये कंडीशन थी, मैंने इसको अप्लाई किया था। यहाँ पे आप देखो कितना प्राइस दिखा रहा है, 5345। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये अप्लाई हो गया और कार्ड डिस्काउंट लगा के ये अच्छा खासा बढ़ा। मैंने ऑर्डर भी कर रखा है, मैं अभी आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ बेसिकली। एक सेकेंड, ऑर्डर्स में जाते हैं तो आप देखोगे ये GT20 प्रो है, और देखो यहाँ पे Realme Narzo 20A को मैंने एक्सचेंज पे लगा रखा है। यहाँ पे आपका एक्सचेंज और कार्ड वर्ड का डिस्काउंट निकालने के बाद ये मेरे को इतने का पड़ा है। और ये इतना कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको नो कॉस्ट EMI पे अवेल किया था। और आप ये देख सकते हो अराइविंग टुमारो भी लिख रहा है ये, तो ये कल आने वाला भी है। तो मैंने ऑर्डर कर रखा है और मैंने सिल्वर वाला कलर किया है, उसके पीछे का भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है अगर आप एक गेमिंग फ़ोन सोच रहे हो। मेरा बेसिक नीड यही था कि एक गेमिंग फ़ोन हो, डिज़ाइन वाइज थोड़ा अच्छा हो। मैं पोको F3 मैंने जो एक फ़ोन था वो यूज़ किया था, अगर आपको पता हो तो शायद पोको F3 डिज़ाइन वाइज अच्छा था, और थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा लगता था। मतलब उसके भी कैमरा कुछ खास नहीं थे, उसकी भी मतलब बाकी चीज़ें देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन गेमिंग वाला वाइब आता था उसको देख के। तो मैंने अभी इसको प्लेस किया है और आपको मैंने ऑर्डर दिखाया ही। मुझे 16,000 का पड़ रहा था, क्योंकि एक्चुअली फ़ोन की भी कुछ वैल्यू होगी जो मैं फ़ोन एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं आपको फ़ोन भी दिखाता हूँ, ये है Realme का Narzo 20A। एक्चुअली ये मैंने OLX से ही परचेज़ किया था। और एक्चुअली इसमें क्या था, इसकी जो स्क्रीन थी पूरी तरह से डैमेज थी, मतलब तो मैंने इसकी स्क्रीन चेंज करवाई। यहाँ पे आपको अच्छे से विजुअल नहीं है, और लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी बात तो इसके अगर आप देखोगे तो एक कैमरा का जो ऊपर का शीशा होता है वो मिसिंग है इसमें। इवन इसके ये जो वॉल्यूम के बटन्स होते हैं ये वर्क नहीं करते हैं, ये अंदर से ही ख़राब है। इवन इसकी जो सिम ट्रे है वो भी मिसिंग है। बट जब मैं वहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने देखा ये सारी चीज़ें वो बॉडी के अंदर कवर होती है। तो मेरे हिसाब से स्क्रीन पूरी ओके है। स्क्रीन में इवन स्क्रीन में कोई स्पॉट वगैरह भी नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्क्रीन पूरी तरह से साफ़ है। क्योंकि नई स्क्रीन लगाई थी मैंने, तो ये स्क्रीन में कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया। और सिल्वर कलर करने के पीछे एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। GT20 प्रो, देखो यहाँ पे अपने पास इसके 3 कलर अवेलेबल है, एक ब्लू है, सिल्वर है, और ये आपका मैका ऑरेंज वाला करके करके। तो देखो सिल्वर इसलिए किया है मैंने क्योंकि क्या हुआ था, कंपनी ने ये बोला था कि शुरू के 5,000 लोगों को इसमें वो गेमिंग वाली किट मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो बाय किया है, ब्लू रंग सबसे ज़्यादा बिका है। तो चांसेस ये है अगर आप ब्लू परचेस करते हो तो आपको गेमिंग किट नहीं मिलेगी। हालांकि मैं 100% श्योरिटी के साथ ये भी नहीं कह सकता कि आप सिल्वर लेते हो तो आपको गेमिंग किट मिलेगी। दो चीज़ें ही आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको गेमिंग किट मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो है जब आपके पास डिलीवरी के लिए वो बॉय आएगा तो आप उसके जो बाहर का डब्बा होता है फ्लिपकार्ट का, उसको देख के आप सोच सकते हो कि इसके अंदर गेमिंग किट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर साइज़ छोटा रहा तो डेफिनेटली उसके अंदर सिंगल बॉक्स है, तो आपको गेमिंग वाली किट नहीं मिलेगी। और साइज़ बड़ा रहा तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर गेमिंग किट मिलने वाली है। लाइक आप साइज़ का देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला बॉक्स अगर रहा, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा बॉक्स है तो जाहिर सी बात है वो फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स भी बड़ा ही होगा। और एक और चीज़ मैंने जो देखी थी, अगर मैं आपको यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रिव्यू दिखाऊँ इसके, तो एक ने डाला था लाइक, हाँ ये वाला, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 days अगो इन्होंने जो बाय किया था ये था आपका, यहाँ पे नीचे लिख के आता है फ्लिपकार्ट। यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, फ़ोन में दिख जाता है कौन सा इन्होंने बाय किया था। ये इन्होंने सिल्वर कलर बाय किया हुआ था, और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि प्रोटेक्शन ग्लास कवर, फ़ोन, कूलर, गेमिंग फिंगर स्लीव, चार्जर आर प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। तो इनको सारी चीज़ें मिली थी, और इन्होंने जस्ट 3 दिन पहले ये रिव्यू डाला है, तो पॉसिबली रिसेंट में इनको भी मिल रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लोगों को अभी भी एसेसरीज नहीं मिल रही है, एसेसरीज मिल रही है। बट वही है, आपको गेस करना पड़ेगा आउटर बॉक्स देख के कि इसके अंदर एसेसरीज होंगी या नहीं होंगी। तो अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कल मेरे पास ये डिवाइस आने वाला है। तो आने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिलीवरी बॉय के साथ की भी और अनबॉक्सिंग वगैरह की भी। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से देखो, अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये वाला फ़ोन मैंने क्यों चूज़ किया। तो जो सबसे मेजर चीज़ जो मुझे लगती है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो और जो मेजर चीज़ लगती है वो इसका प्राइस। लाइक मैंने कहा ना 18,000 रुपये का पड़ेगा अगर आप एक्सचेंज के साथ इसको लेते हो। देखो एक्सचेंज के साथ लेते हो तभी लेना, अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। और अपने पास गेमिंग के नाम पे 2 ही 3 फ़ोन अवेलेबल है, 2 3 ही है, क्योंकि अच्छे प्रोसेसर के साथ तो अभी देखो फ़ोन्स आ नहीं रहे हैं।
8+Gen 1 वाले जो भी फ़ोन है, या फिर 8 Gen 1 वाले फ़ोन, 8 Gen तो बहुत पुराना हो गया, 8+Gen 1 है, और अब 8 Gen 2 है, और अपना 7+Gen 3 अभी अभी आया है, तो उसके भी प्राइस 2500 पड़ जाएंगे। ये 18,000, मतलब 20 का भी कोई, जैसे अपना Note 3 20 का मिल रहा था, मैं उसको लेने का सोच रहा था, लिटरली मैं उसको लेने का सोच रहा था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या थी? एक तो वो प्योर गेमिंग सेंट्रिक नहीं था। देखो, प्योर गेमिंग सेंट्रिक लेने का फ़ोन का मतलब ये होता है कि मैंने पहले ही बताया ना वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने F3 GT यूज किया था, डायमेंसिटी 1200 था उसके अंदर। अब आप कहोगे डायमेंसिटी 1200 एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन मैंने डायमेंसिटी 1200 के साथ अलग अलग फ़ोन ट्राई किए थे, और सच बताऊं, जो परफॉर्मेंस F3 GT का था वो किसी में नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको ऐस बनाया था ऐसा, मतलब उन्होंने फुल्ली यूटिलाइज किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं गेमिंग फ़ोन के नाम से ये उम्मीद रहती है कि एटलीस्ट गेमिंग में परफॉर्म तो करेगा ही। जैसे अपना K50i था, कुछ भी खास नहीं था उसके अंदर, डिस्प्ले भी नॉर्मल सी थी, कैमराज वगैरह बिल्कुल बेकार थे, लेकिन उसको कंपनी ने एडवर्टाइज किया था मीडिया टेक डायमेंसिटी 8100 के नाम से। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। तो बस यही था गाइस। हम चाहो, देखो आपके पास ऑप्शंस है, आप पोको X6 Pro ले सकते हो, 24,000 का है, अभी डिस्काउंट डिस्काउंट आएगा 23 का पड़ जाएगा। लेकिन 5,000, क्योंकि 5,000 महंगा है इस GT20 Pro से, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। और F6 का तो मैं कहूँगा, अगर आप X6 लेने का सोचे हो तो वेट करो, बिग बिलियन डेज में वही फ़ोन आपको, मुझे पता है 22-23 हज़ार का मिलने वाला है, 20 का भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी चाहिए और गेमिंग चाहिए तो आप GT20 Pro ले सकते हो, लेकिन लेना तभी जब आपके पास एक्सचेंज के लिए कोई फ़ोन हो। कोई भी फ़ोन चलेगा। देखो, फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज का एक सिंपल सा बात बताता हूँ, फ़ोन आपका ऑन होना चाहिए, टच उसकी चलती रहनी चाहिए, IMEI नंबर एक्सेसिबल होना चाहिए, लाइक स्क्रीन टूटी भी होगी, अगर आप, जो एग्जीक्यूटिव आएगा वो किसी तरह फ़ोन से IMEI नंबर एक्सेस कर पाता है, और तो आपका फ़ोन वो ले जाएगा। 3,000 रुपये तो कम से कम दे के ही जाएगा। अगर आपके फ़ोन की वैल्यू 100 रुपये भी होती है तो आपको 31 रुपये मिलेंगे। तो डेफिनेटली कहीं भी आपके लिए लॉस नहीं होने वाला इसमें। तो बस इतना ही था गाइस। कल आता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू गाइस।